क्या आप भी हर रोज़ नाश्ते में ब्रेड टोस्ट, सैंडविच, बटर टोस्ट ये सब चीज़ें खाते हैं? तो हो जाइए सावधान और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रताप चौहान आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने जा रहा हूँ और वो है ब्रेड। जी हाँ, ब्रेड हमारे जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा, आज के जो हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें वो बन चुकी है, हमारे जीवन का एक हिस्सा। बहुत सारे लोग हैं जो कई तरह की चीज़ें हमें बताते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, सुबह जल्दी हमें जाना होता है, नाश्ता करके जाना होता है। और कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि उनके पास नाश्ता है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो रिटायर्ड हैं लेकिन उनकी आदत बन चुकी है। ब्रेकफास्ट मीन्स टोस्ट विद अनदर थिंग, जो कॉफ़ी लेते हैं लोग, कुछ चाय लेते हैं, कुछ लोग कुछ टोस्ट के साथ कुछ और भी चीज़ें लेते हैं, सैंडविच बना लेते हैं। आजकल कई तरह की ब्रेड भी आ रही है। पहले तो एक ही तरह की वाइट ब्रेड आती थी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि भाई मैदा अच्छा नहीं होता है, तो अब जो है ब्राउन ब्रेड आ गई है। अभी जो है मल्टीग्रेन ब्रेड भी आ गई है। लेकिन जब आप थोड़ा सा इसमें रिसर्च करेंगे तो आप जान जाएंगे हर प्रकार की ब्रेड में केवल रिफाइंड फ्लावर ही यूज़ होता है, जिसको हम मैदा कहते हैं। और ना केवल रिफाइंड फ्लावर होता है, उसके साथ प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं, कुछ केमिकल्स डलते हैं, एडिड शुगर उसके अंदर होता है, एडिड कलर्स उसमें डाले जाते हैं। और ये तमाम चीज़ें आपको मालूम है ये हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। दूसरा, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होता है उसमें थोड़ा फर्मेंटेशन भी करना पड़ता है, खमीर जिसको कहते हैं। तो फर्मेंटेड फूड भी जो है वो ज़्यादा दिन तक वो हम नहीं मानते कि वो बहुत हेल्दी रहता है। और कई बार तो ब्रेड आप जो लेके आते हैं वो बनी है पिछले हफ्ते या पता नहीं कितने दिन पहले बनी है। कुछ लोग फ्रिज में भी 5-5, 6-6 दिन तक ब्रेड रखते हैं। तो दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड वेरी हेल्दी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। हम एक ही चीज़ आपको बार बार समझाते हैं, जो भी आप अपने शरीर में अंदर डालें, सबसे पहले देख लीजिए कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं, उसके घटक द्रव्य, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ख़ास तौर से यदि आप डेली बेसिस पर या रेगुलर बेसिस पर इसका प्रयोग आप करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको, हम आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो एक ही चीज़ कह सकते हैं कि आपके शरीर में आम बनेगा तो वो शरीर में अनेक जगह जा कर के अनेक प्रकार के रोग पैदा कर सकता है। आज की भाषा में कहें तो वो इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है, ब्लॉकेज पैदा कर सकता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर सकता है। और बहुत सारे लोगों को तो ग्लूटेन से एलर्जी होती है, सीलिएक डिजीज़ आपने नाम सुना होगा, उनके लिए तो बिल्कुल ही ये नुकसानदेह होता है। हमारी भारतीय संस्कृति जिसको हम कहते हैं, क्यों ना हम उसमें जाएं। और बहुत सारे लोग इसमें जा रहे हैं, पूरी दुनिया जा रही है। आज अमेरिका में, यूरोप में, इतने देशों में मैं जाता हूँ, वहाँ पर लोग जो है रोटी का सेवन कर रहे हैं, चपाती बना रहे हैं। एंड चपाती इज़ वेरी हेल्दी, क्योंकि अगेन इट इज़ मेड फ्रॉम होल व्हीट, गेहूँ से बनती है, उसमें फाइबर होता है, ईजी टू डाइजेस्ट होती है, न्यूट्रिशियस होती है, पौष्टिक होती है। और सबसे सिंपल चीज़ है, फ्रेश बनाई जाती है। घर में फ्रेश चपाती बना करके खाएं। थोड़ा सा जो है आपको माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। और समय की बात अगर मैं करूं तो बहुत ज़्यादा अधिक समय उसमें आपको नहीं लगेगा, डेफिनेटली बहुत जल्दी बन जाती है। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि आप लोग आयुर्वेद से जुड़ें, आयुर्वेदिक रेसिपीज़ का पालन करें, अपनी प्रकृति को समझें, अपने खान पान को आयुर्वेदिक बनाएं, अपनी जीवन शैली को आयुर्वेदिक बनाएं। और ये जो सो कॉल्ड, जिसको हम प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, इनसे ज़रूर आपको बचना चाहिए। क्योंकि कोई भी जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो उसको प्रिजर्व करती हैं, जो कि उसको ख़राब होने से बचाती हैं, और वो सब हमारे शरीर में अंदर जा कर के नुकसान करते हैं। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप ब्रेड को छोड़ करके रोटी का सेवन करिए। गेहूं की रोटी खाइए, बाजरे की रोटी खाइए, मक्के की रोटी खाइए, ज्वार की रोटी खाइए। आजकल तो लोग रागी की रोटी या राजगिरा जो एक आटा आता है उसकी रोटी बना के, बहुत सारे आटे आपको मिलते हैं, उनकी रोटी बना के खाइए। आपका पेट भी खुश रहेगा, आपका शरीर भी खुश रहेगा और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।